हेलो स्टूडेंट, मैं शैलेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में क्लास 9th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली चल रही है जो कि है बहुपद। पिछले वीडियो में काफी प्रश्नों को सीखा था और इस वीडियो में आगे के प्रश्नों को वन बाय वन समझते हैं। प्रश्न 6 दिया गया, इसमें कहा निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। यानी कहा निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। बहुपद दिया गया है, इसमें दो पॉइंट है, पहला और दूसरा नोट किया भी, इसमें आगे के पॉइंट हो लेकिन उनको वन बाय वन सबको समझते हैं। पॉइंट वन में है कि पी एक्स बराबर एक्स प्लस 5, यानी बहुपद पी एक्स बराबर दिया है x प्लस 5, यानी x का मान ज्ञात करना है और जो मान x का प्राप्त होगा वही हमारा क्या बहुपद px का शून्य होगा। फिर अगला है px बराबर x माइनस 5, यानी इसमें जो x का मान प्राप्त होगा वही बहुपद px का शून्य होगा। तो शून्य किस प्रकार से निकालते हैं, तो इसमें जो है px बराबर शून्य रखते हैं या px बराबर 0 रखकर x के मान को प्राप्त करेंगे, वही हमारा फिर हम बहुपद का शून्य प्राप्त करेंगे। किस प्रकार से इसको समझते हैं, तो यहां पे लिखना है बहुपद px बराबर x प्लस 5 का शून्य ज्ञात करने के लिए इसके मान को शून्य के बराबर रखते हैं या रखने पर तो लिखना बहुपद px बराबर x प्लस 5 का शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद px बराबर x प्लस 5 का शून्य ज्ञात करने के लिए इसके मान को शून्य के बराबर रखने पर, ठीक है। यानी बहुपद px बराबर x प्लस 5 का शून्य ज्ञात करने के लिए इसके मान को शून्य के बराबर रखते हैं और फिर जो चर है, इसमें चर क्या x है तो x का मान प्राप्त करते हैं, तो जो मान प्राप्त होगा यही बहुपद का शून्य कहलाएगा। तो px बराबर शून्य, ठीक है। px बराबर क्या रखना है, शून्य, और दिया है px बराबर क्या x प्लस 5, ये दिया है और px की जगह पे क्या रख देंगे 0, यानी शून्य बराबर x प्लस 5, ठीक है। अब यहां से x का मान निकालें, कैसे, जो x के साथ में क्या 5 प्लस में है तो 0 की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा x बराबर 0 माइनस का 5, ठीक है। अच्छा, 0 से माइनस का 5 घटेगा तो इसके मान पे कोई परिवर्तन होगा नहीं, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या को जोड़ने या घटाने से या 0 से किसी भी संख्या को जोड़ने या घटाने पर उस संख्या के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो x बराबर हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 5, ठीक है। अब लिखना है बहुपद px का शून्य माइनस 5, तो बहुपद px का शून्य माइनस 5 है, ठीक है। तो बहुपद px का शून्य क्या है, माइनस 5 है। अगला पॉइंट 2 को सेम प्रकार से करते हैं। इस तरह के जो भी प्रश्न होंगे सेम प्रकार से हल किए गए। तो अगला है px बराबर x माइनस 5, तो बहुपद px का शून्य ज्ञात करना है, कैसे लिखना है बहुपद सेम, जो ये डिफिनेशन लिखी, थ्योरी जो लिखी गई, ये सेम सभी प्रश्नों में एक प्रकार से लिख सकते हैं। उसमें कुछ चेंजेस कैसे, जैसे यहाँ पे आपने लिखा
शून्य के बराबर रखने पर या शून्य के बराबर रखते हैं तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो वो लिखना सेम ही है, बस अपने शब्दों में किस प्रकार से आप लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखना है पी एक्स, इसमें का शून्य तो लिखना है बहुपद पी एक्स बराबर एक्स माइनस 5 का शून्य ज्ञात करने के लिए इसके मान को शून्य के बराबर रखते हैं। तो लिखना बहुपद पी एक्स बराबर एक्स माइनस 5 का शून्य ज्ञात करने के लिए इसके मान को शून्य के बराबर रखने पर, रखने पर यानी बहुपद पी एक्स बराबर एक्स माइनस 5 का शून्य, इसमें बहुपद क्या है पी एक्स, बहुपद है पी एक्स और पी एक्स का मान है ये एक्स माइनस 5, ठीक है। इसी प्रकार से पॉइंट 1 में बहुपद क्या है पी एक्स, इसका मान है एक्स प्लस 5, ठीक है। रखने पर तो पी है पी एक्स बराबर क्या है 0 और पी एक्स का मान क्या है एक्स माइनस 5 यहाँ पे, तो पी एक्स बराबर एक्स माइनस 5 और पी एक्स की जगह पे क्या रखना है शून्य, तो शून्य बराबर एक्स माइनस 5। अच्छा यहाँ पे एक्स के साथ में 5 कैसा है माइनस में, तो जीरो की तरफ जाएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स बराबर 0 प्लस 5, ठीक है। अच्छा शून्य के साथ में कोई भी संख्या जुड़े या घटे तो उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5, ठीक। फिर लिखना है बहुपद px का शून्य, इसमें क्या आएगा 5 आएगा, तो बहुपद px का शून्य, बहुपद px का शून्य 5। अच्छा जो प्लस चिन्ह होता उसको लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अगर कोई भी संख्या जैसे 5 लिखी तो ये प्लस में ही है, प्लस चिन्ह को दर्शाने की जरूरत नहीं होती है। हाँ माइनस चिन्ह को दर्शाना जरूरी होता है, ठीक है। अगर जैसे यहाँ पे -5 आ रहा, आपने सिर्फ यहाँ पे 5 लिख दिया तो ये तो प्लस मान लिया जाएगा, लेकिन है माइनस, तो माइनस की संख्या के साथ में माइनस लिखना जरूरी है, ठीक है। तो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 कंप्लीट हुए, इनको नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अगला पॉइंट प्रश्न 6 का तीसरा और चौथा है, इसमें भी बहुपद का शून्य ज्ञात करना। किस प्रकार से ज्ञात करना, तो यहां पे भी आपको क्या लिखना है बहुपद, जो इसमें देखो बहुपद जो है पी एक्स है, इसका मान है 2x प्लस 5 यानी 2x प्लस 5 है। बहुपद क्या है पी एक्स और इसका मान है 2x प्लस 5, इसमें क्या कहना बहुपद पी एक्स बराबर 2x प्लस 5 का शून्य ज्ञात करने के लिए इसके मान को शून्य के बराबर रखने पर, तो पी एक्स बराबर शून्य रखते हैं और पी एक्स के बराबर में क्या है ये, तो शून्य बराबर यानी 0 बराबर 2x यानी 2x प्लस 5, यहां से x का मान निकालेंगे, जो x का मान प्राप्त होगा वही बहुपद पी एक्स का शून्य होगा। सेम प्रकार से इसको करते हैं, तो लिखना है बहुपद पी एक्स बराबर 2x प्लस 5 का शून्य ज्ञात करने के लिए इसके मान को
शून्य के बराबर रखने पर, इसके मान को शून्य के बराबर रखने पर, यानी बहुपद पी एक्स बराबर 2x प्लस 5 का शून्य ज्ञात करने के लिए इसके मान को शून्य के बराबर रखने पर। अब कोई भी बहुपद होगा, ठीक है, यह रैखिक बहुपद है। अगर कोई भी बहुपद होगा उसका, जैसे जो x, अगर वो बहुपद में चर x है तो x का मान निकलेगा, तो वही जो मान होगा उस बहुपद का शून्य होगा। अगर चर y है तो y का जो मान निकलेगा वही उसका शून्य होगा। यानी a से लेकर z तक कोई जो भी चर होगा उसका मान जो प्राप्त होगा वही उस बहुपद का शून्य कहलाएगा। तो लेकिन ये अपना बहुपद है x के, इसमें शून्य, इसमें जो क्या है चर x है, तो x का मान निकालेंगे, यही हमारा बहुपद का शून्य कहलाएगा। तो लिखना है पी एक्स बराबर शून्य, ठीक है। और पी एक्स बराबर क्या, 2x प्लस 5, यानी पी एक्स बराबर 2x प्लस 5, और पी एक्स बराबर क्या रखना है, शून्य, इसमें कहा है। तो शून्य बराबर 2x प्लस 5, 5 ही है। अब क्या करना है, देखो 2x के साथ में 5 प्लस का है तो जीरो की तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 2x बराबर 0 माइनस 5, ठीक है। और जीरो से कोई भी, उसके साथ कोई भी संख्या जुड़े या घटे तो उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो x बराबर हो जाएगा क्या, माइनस का 5/2, 2 x के साथ गुणा में है, 5 की तरफ जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो x बराबर -5/2। तो लिखना है बहुपद, बहुपद पी एक्स का शून्य -5/2 है, 2 है। अगला पॉइंट चौथे को समझते हैं। इसमें बहुपद दिया है पी एक्स बराबर 3x-2, यानी 3x-2। अब इसमें मान, इसमें x का मान जो निकालेंगे, जो x का मान आएगा वही बहुपद पी एक्स का शून्य होगा। तो क्या करना है, तो लिखना है बहुपद पी एक्स बराबर 3x-2 का शून्य ज्ञात करने के लिए इसके मान को शून्य के बराबर रखने पर। तो पी एक्स, सॉरी, बहुपद पी एक्स बराबर 3x-2 का शून्य ज्ञात करने के लिए इसके मान को शून्य के बराबर रखने पर, यानी बहुपद पी एक्स बराबर 3x-2 का शून्य ज्ञात करने के लिए इसके मान को शून्य के बराबर रखने पर। तो पी एक्स बराबर शून्य, ठीक है। और पी एक्स बराबर क्या दिया, 3x-2, और पी एक्स की जगह पे क्या रखना है, पी एक्स बराबर 0, यानी पी एक्स की जगह पे 0। तो 0 बराबर क्या हो जाएगा, 3x-2, ठीक है। और 3x के साथ में 2 क्या है, माइनस का है, और 0 की तरफ जाएगा तो क्या होगा, प्लस का हो जाएगा। तो 3x बराबर 0 प्लस 2, ठीक है। और 0 में कोई संख्या जुड़े या घटे तो संख्या वही रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंजेस। तो x बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा x के साथ में 3 गुणा में है और 2 की तरफ जाएंगे तो क्या, भाग में हो जाएंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2/3, ठीक है, 2/3।
एक्स बराबर 2/3 लिखना है। बहुपद बहुपद पी एक्स का शून्य, बहुपद पी एक्स का शून्य क्या होगा? 2/3। ठीक है, यानी बहुपद, यानी इसमें बहुपद क्या? पी एक्स का मान निकाला, एक्स का मान क्या मिला? 2/3, सॉरी। तो बहुपद पी एक्स का शून्य क्या हो गया? 2/3। इसमें 3 और 4 पॉइंट दोनों कंप्लीट हुए, इनको नोट कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला पॉइंट 5 और पॉइंट 6 दिया, सॉरी ये 6 है। अगला पॉइंट 5 और 6 दिया था। 5 दिया है पी एक्स बराबर 3x, यानी बहुपद पी एक्स का मान क्या है? 3x। फिर छठा है पी एक्स बराबर ए एक्स। इसमें कहा है कि ए का मान 0 नहीं है, यानी ए का मान, जैसे कोई भी संख्या 1 2 1 से लेकर अनंत तक कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन ए का मान 0 नहीं है, लेकिन एक्स का मान 0 हो सकता है। ठीक, तो इस चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पे इसमें कंडीशन ये है कि ए का मान 0 नहीं है। ठीक है, इस निशान का मतलब होता है ए डज नॉट 0, यानी ए का मान 0 नहीं है। ठीक, और अगर ए बराबर 0 होता, अगर जैसे बराबर करके उसको बीच से काट दो तो उसका मान होता है ए इज नॉट 0, यानी ए का मान 0 नहीं है। अब ए का मान संख्या में ए से लेकर अनंत तक कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन पी एक्स बराबर ए एक्स, एक्स का मान 0 हो सकता है। तो इनको निकालते हैं किस, तो पांचवें को पी एक्स बराबर 3x, यानी इसका शून्य हमें ज्ञात करना है। तो लिख रहे हैं बहुपद पी एक्स बराबर 3x का शून्य ज्ञात करने के लिए इसके मान को शून्य के बराबर रखते हैं, फिर शून्य के बराबर रखते हैं, फिर उसका मान प्राप्त करते, जो मान प्राप्त होगा वही बहुपद पी एक्स का शून्य। तो बहुपद पी एक्स बराबर 3x का शून्य ज्ञात करने के लिए इसके मान को शून्य के बराबर रखने पर। ठीक है, यानी बहुपद क्या? पी एक्स बराबर 3x का शून्य ज्ञात करने के लिए इसके मान को शून्य के बराबर रखने पर, यानी बहुपद क्या है? पी एक्स, और पी एक्स का मान क्या है? 3x। तो पी एक्स बराबर शून्य, यानी 0। तो पी एक्स बराबर क्या दिया है? 3x, और पी एक्स की जगह पे क्या रखना? 0। तो 0 बराबर क्या हो जाएगा? 3x। ठीक है, और जो 3 है x के साथ में क्या है? x के साथ में गुणा है, 0 के साथ में भाग में चला जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 0/3। ठीक है, और 0 के भाग में कोई भी संख्या हो तो उसका मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। अगर 0 के भाग में कोई भी संख्या है तो उसका मान शून्य हो जाता है, लेकिन इसका उल्टा, अगर कोई संख्या हो उसके भाग में 0 तो उसका मान क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? शून्य। ठीक है, यहीं पे अगर ये उल्टा 3/0 होता तो ये क्या होता? अनंत हो जाता, लेकिन 0/3 है तो इसका मान क्या? शून्य हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 3/0 होता तो ये मान क्या? अनंत फिर हो जाता, लेकिन 0/3 है तो ये x बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो लिखना है बहुपद
पी एक्स का शून्य शून्य जीरो है। ठीक है, जीरो है। अगला पांचवा, इसमें पी एक्स बराबर क्या दिया, ए एक्स, लेकिन ए का मान जीरो नहीं, यानी ए इज नॉट जीरो, यानी ए का मान जीरो नहीं है। कोई भी संख्या हो सकता है, एक से लेकर अनंत तक कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन एक्स का मान जीरो हो सकता है। तो लिखना है बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स का शून्य ज्ञात करने के लिए इसके मान को शून्य के बराबर शून्य के बराबर रखने पर। ठीक है, तो क्या है, पी एक्स बराबर शून्य। ठीक है, और पी एक्स बराबर क्या दिया, ए एक्स, तो पी एक्स बराबर दिया है ए एक्स, और पी एक्स बराबर क्या रखने पर, शून्य रखने पर। तो शून्य बराबर ए एक्स, और ए जो है एक्स के साथ गुणा में है, तो जीरो के साथ में भाग में चली जाए, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जीरो बटे ए। ठीक है, और जीरो बटे ए है तो इसका मान क्या हो जाएगा, जीरो, तो एक्स का मान क्या होगा, जीरो। अगर यहीं पे ए बटे जीरो हो जाता, ए बटे जीरो, यानी इसका उल्टा ए बटे जीरो होता तो इसका मान अनंत हो जाता, लेकिन यहाँ पे जीरो बटे ए है तो एक्स का मान क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो एक्स बराबर जीरो। तो लिख रहे बहुपद पी एक्स का शून्य क्या होगा, जीरो होगा। तो बहुपद पी एक्स का शून्य जीरो है। बहुपद पी एक्स का शून्य जीरो। पॉइंट चार, सॉरी पांच और छह कंप्लीट हुए, इनको नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला पॉइंट सातवां है, इसमें कहा है कि पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी, जहां सी का मान जीरो नहीं है, जहां यानी बहुपद सी पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी, जहां पे सी का मान जीरो नहीं है। जीरो नहीं तो क्या होगा, कोई भी संख्या ए से लेकर एक से लेकर अनंत तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं होता हो सकता है। लेकिन सी और डी वास्तविक संख्या है, सी और डी वास्तविक संख्या है, ये कहा गया। तो हमें क्या चाहिए, पी एक्स का मान, पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी दिया, तो एक्स का मान चाहिए, और एक्स का मान ज्ञात करने के लिए क्या, हमें बहुपद लिख पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी में पी एक्स बराबर जीरो रखना होता है। तो इसको लिखते हैं सेम प्रकार से। तो बहुपद पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी का शून्य ज्ञात करने के लिए का शून्य ज्ञात करने के लिए इसके मान
को शून्य के बराबर रखने पर, ठीक है। यदि बहुपद है पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी का शून्य ज्ञात करने के लिए इसके मान को शून्य के बराबर रखने पर, तो पी एक्स बराबर क्या होगा, शून्य, और पी एक्स का मान क्या दिया, सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी ये दिया गया, और पी एक्स की जगह पे क्या रखना है, शून्य, ये बराबर हो जाएगा सी एक्स प्लस डी, ठीक है। और ध्यान देना सी एक्स के साथ में डी कैसा है, प्लस में है, तो शून्य की तरफ जाएगा तो क्या होगा, माइनस यानी ऋणात्मक हो जाएगा। तो सी एक्स बराबर जीरो माइनस डी, ठीक है। और जीरो में कुछ भी जुड़े या घटे तो उस संख्या के मान में उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो जीरो से डी घटा रहे तो डी के मान में कोई परिवर्तन होगा नहीं, क्योंकि डी जो होगा माइनस का ही रहेगा। तो सी एक्स बराबर माइनस का डी, और सी एक्स के साथ में गुणा में तो डी के साथ में भाग में हो जाएगा। तो एक्स बराबर माइनस का डी बटे सी, तो बहुपद पी एक्स का शून्य क्या होगा, माइनस डी बटे सी। तो बहुपद बहुपद का शून्य माइनस डी बटे सी होगा, ठीक है, होगा। और प्रश्न 6 का 7वां कंप्लीट हुआ, और इसी पॉइंट के साथ में प्रश्न 6 कंप्लीट हुआ, और इसके बाद फिर अगला प्रश्न को समझते हैं। इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अगला प्रश्न 7 है, इसमें कहा यदि x बराबर 4/3 बहुपद पी एक्स बराबर 6 एक्स की घात 3 माइनस 11 एक्स की घात 2 प्लस का के एक्स माइनस 20 का एक शून्यक है तो के का मान ज्ञात कीजिए। यानी इसमें कहा यदि x बराबर 4/3 है और बहुपद इसका एक शून्यक है, ठीक है, इसका एक शून्यक है, तो के का मान ज्ञात करें। तो इसको किस प्रकार से डील करें, सेम जो पिछला प्रश्न किया उसी प्रकार से रहेगा। तो इसमें सबसे पहले बहुपद को नोट करते हैं। बहुपद क्या दिया है, बहुपद दिया पी एक्स बराबर 6x3 यानी 6x³ माइनस 11x² प्लस का के एक्स माइनस 20, यानी पी एक्स बराबर 6x³ माइनस का 11x² प्लस का के एक्स माइनस 20, ठीक है। इसमें दिया है x बराबर 4/3, ये 4/3 इस बहुपद का एक शून्यक है, ठीक, इसका एक शून्यक है। तो x की जगह पे तो लिखना है, क्या लिखना है, बहुपद बहुपद पी एक्स बराबर 6x³ माइनस का 11x² प्लस का के एक्स माइनस का 20 का एक शून्यक x बराबर 4/3 है, तो क्या करना है, देखो x के मान को पूरे समीकरण में रखते हैं, जहां जहां पे x है वहां पे रखते हैं। तो p
रखते हैं तो पी एक्स बराबर 0 होगा। ठीक है, एक्स बराबर पी एक्स बराबर 0 होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, तो पी एक्स बराबर ये है और ये एक्स का मान 4/3 है। तो जहां पे एक्स है वहां पे क्या रखना है, 4/3 रख देना है। तो पी 4/3 बराबर 6 और क्या रखना है, 4/3 की घात 3 माइनस का 11, एक्स की मान क्या है 4/3 स्क्वायर प्लस का के और यहां पे 4/3 माइनस का 20, ये रखना। तो सॉरी यहाँ पे ये पी एक्स नहीं, पी 4/3 बराबर 0 होगा। ठीक, ये पी 4/3 0 होगा। ये देखो, यदि बहुपद इस इतने का एक शून्य 4/3 है तो पी 4/3 बराबर 0 होगा। क्यों, जहां जिस जहां जहां पे एक्स है वहां पे हमें 4/3 रखना पड़ेगा, क्योंकि ये 4/3 इस बहुपद का शून्य है, तो ये सामने मान रखेंगे तो ये पी 4/3 का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पे लिखना है पी 4/3 बराबर 0। ठीक है, तो पी 4/3 बराबर 0 होगा, क्योंकि एक्स का मान ये है और एक्स के मान को इसमें रखने पर जब रखेंगे तो इसका मान 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो p बराबर 0, तो इसकी जगह पे क्या रखना है, 0। 0 बराबर 6। ठीक है, और 4/3 का क्यूब है, यानी 4 × 4 × 4, तो ये हो जाएगा 4 × 4 × 4 बटे 3 × 3 × 3, ये हो जाएगा। ठीक है, किस घात का मतलब क्या है, जैसे 3 इसकी घात 3 है तो इसको 3 बार गुणा करके लिख सकते हैं। तो -11, अब इसकी घात 2 है तो 4 × 2 सॉरी 4 × 4 बटे 3 × 3 और प्लस का ये 4/3 के माइनस का 20। ठीक है, इसको खोल के इसलिए लिखा है ताकि जैसे यहाँ पे मैं कहता कि 4/3 की घात 3 है तो 4 × 16 = 64 बटे 64 × 27, तो समझ में आपके थोड़ा कम आता ये डायरेक्ट कैसे बोलते हैं। तो इसको इसी वजह से लिखा 4 × 4 × 4 बटे 3 × 3 × 3, यानी 4 × 16 = 64। तो 0 बराबर हो जाएगा 6 और गुणे 64/27। ठीक है, 4 के ऊपर गुणा 3 के नीचे -11 गुणे 4 × 4 = 16 बटे 9 माइनस का 4/3 के माइनस और सॉरी प्लस का माइनस का 20। ठीक है, अब हमें यहां पे चाहिए क्या, ध्यान दो, के का मान चाहिए। तो जो भी है के अलावा उनको क्या करना है, पक्षांतर करके 0 की तरफ भेज देना, यानी 0 की तरफ भेजना पक्षांतर करके। तो यहां पे हमें क्या चाहिए, बराबर 4/3 के बराबर। ठीक है, 20 यहाँ पे माइनस का 0 की तरफ क्या हो जाएगा, 0 + 20। ठीक है, और ये 6 × 64/27 यहाँ पे प्लस का 0 की तरफ माइनस का, तो माइनस का 6 × 64/27। ठीक है, फिर ये माइनस का हो जाएगा, क्या हुआ प्लस का 11 × 16/9, ये। अब इसको हल करना है। अच्छा, 0 की इसके साथ में कोई परिवर्तन होगा, नहीं होगा। 0 में 20 जुड़ रहा है और फिर ये माइनस हो रहा है, फिर ये प्लस हो रहा है, तो इसका मान कोई परिवर्तन होगा, नहीं होगा। तो 4/3 के बराबर होगा क्या, 20 माइनस का
6 × 64/27 और प्लस का 11 × 16/9। अब इसको हमें हल करना है। अब हल करते हैं। तो यहां पे देखो 20 के साथ में कुछ नहीं तो हमने मान लिया 1, ठीक है। और आपको एलसीएम लेना बहुत अच्छी यानी लघुत्तम समापवर्तक बहुत अच्छे से आता होगा। 1 27 9 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? 27, ठीक है। लघुत्तम समावर्तक हो जाएगा क्या? 27। या इसको दूसरी तरह से हम कर सकते हैं क्या कि दोनों पक्षों में 9 से गुणा करने पर, या दोनों पक्षों में 9 से गुणा करके भी हम हल कर सकते हैं, और डायरेक्ट लघुत्तम समावर्तक के मेथड से भी हल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लघुत्तम समावर्तक से हल करेंगे तो इसका एलसीएम क्या होगा? 27। 1 27 9 का एलसीएम 27, ध्यान देना। तो ये 20 है, 20 के बटे में क्या है? 1। मैं कुछ नहीं होता तो 1 मान लेते हैं। 1 से 27 को भाग दिया तो भागफल क्या आएगा? 27। तो यहाँ पे 27 से गुणा करें, माइनस का 6 × 64 यानी 6 × 64 ये है। अब गुणे में देखो 27 से भाग दिया 27 को, 27 से क्या? 27, तो ये क्या हो जाएगा? गुणे 1। फिर क्या है? प्लस का 11 × 16। अब 9 से 27 को, 9 से 27 को भाग दिया, 9 तिया 27, तो भागफल क्या आएगा? 3। 3 से गुणा करना इसके साथ। अब इसको हल कर लेना। ये क्या चला? 4/3 के, ठीक है, ये चल रहा है। अब इसको गुणा करो 20 से 27, 27 दूना 54, ये कितना हो जाएगा? 540, यानी 0 0 लिख लिया, फिर 2 7 14 के 4 हाथ से ले, 2 दूनी 4 5, ये चलेगा 4/3 के बराबर माइनस का, देखो अब 1 से इसके साथ गुणा होगी, पूरे के साथ कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा। तो 6 से 6 चौक 24, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, और 6 रंग 36 और 2 38, यानी 6 चौक 24, 6 से 64 को भाग गुणा कर रहे हैं तो 6 × 6 चौक 24 के 4 हासिल लगे 2, 6 रंग 36 और 2 38, ये कितना हो गया? 384 प्लस, अब 1 से गुणा करेंगे इसका मान वही रहेगा। अब इसको ध्यान दो, यहां पे तो देखो 11 × 3 11 3 33 से 16 को 16 से गुणा कर देते, तो 16 3 48 के 8 हासिल कितने बचे? 4, फिर 16 3 48 और 4 52, ये हो गया 528, यानी 16 3 देखो 11 × 3 11 3 कितना होगा? 33, ठीक है। 33 × 16 16 3 48 के 8 हासिल 4 और 16 3 48 4 52, यानी 520 प्लस का 528 बटे क्या होगा? 27। ठीक है, अब इसको जोड़ लेना है। देखो 540 और 528 से घटेगा क्या? 384, जोड़ो 500, ध्यान देना, ये 500 500 कितना होगा? 1000, और 40 और 28 यानी 40 20 60 और 8 68, यानी 1068, यानी 10 68, ठीक है। यानी 540 और प्लस 200 528 कितने होगा? 1068 से घटाएंगे क्या? 384, ठीक है, और 384 घटाएंगे, 8 से 4 गया 4, यहाँ पे 6 नहीं जा रहा तो क्या कि यहां से नहीं आई, यहाँ हुए 10, यहां से लिए यहाँ पे हुए कितने? 16 16 से 8 गया
8। अब ध्यान देना, यहां पे कितने बचे? 9। 9 से 3 गया 6, कितना बचा? 684। इसको यहां पे सोल्व करके 4/3 के बराबर 684/27, यही तो होगा। देखो 8 से 4 गया 4, यहाँ पे बचे कितने? 6। 6 से 8 नहीं जा रहा तो यहाँ से भी दाई, यहाँ पे 1 है, यहाँ से दाई कितने? 10 की होती, यहाँ पे वो 10, फिर एक यहाँ से लिया, फिर यहाँ पे बचे 9, फिर यहाँ पे लिया, तो यहाँ पे कितने? 16। 16 से 8 गया 8, और यहाँ पे 9 से 3 गया 6, यानी 684। अब क्या करना है? अब क्या करना? क्रॉस गुणा इस तरह से करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 के गुणे में 27 बराबर 684 गुणे में 3, ये हो जाएगा। अब हमें चाहिए का के का मान चाहिए, के बराबर ही तो चाहिए, तो के बराबर क्या हो जाएगा? 684 गुणे 3/4 गुणे 27, ठीक है। अब काटते हैं, 3 1 3, 3 9 27, 9, ठीक। अब 9 से देखते हैं, 9 सते 63, 5 9 6 54, कट रहा है। 9 का 9, 9 सते 63, कितना? 63, और 5 कितना होता? 68, और फिर लिया 4, कितना? 54, और 9 6 54, 76। अब 4 से काटो, 4 4 1 4, कितना बचा? 3, और 4 9 36, 19। तो के बराबर क्या मिला हमें? 19, ठीक है। के बराबर 19 लिखना है। बहुपद में के का मान क्या है? 19। बहुपद, बहुपद में के बराबर 19 है, के बराबर 19 है बहुपद। तो इस प्रश्न को थोड़ा दोबारा से रिवाइज कर दें। इसमें कहा यदि x बराबर 4/3 बहुपद इतने का एक शून्यक है तो k का मान क्या कीजिए। तो लिखना, पूरा लिखना है पहले। बहुपद क्या? px बराबर 6x घात 3 माइनस 11x घात 2 प्लस का kx माइनस का 20 बड़ा, और जिसमें x बराबर क्या दिया? x बराबर क्या दिया? 4/3। तो लिखना है बहुपद ये का एक शून्यक x बराबर 4/3 है तो p 4/3 बराबर शून्य होगा। कैसे? जहां जहां पे देखो x है, इस बहुपद का शून्य क्या है? 4/3। 4/3 इस बहुपद का शून्य है, तो जहां जहां पे x है वहां वहां पे हमें क्या रखना पड़ेगा? 4/3। तो ये बना इतना, ठीक है। तो इसीलिए p 4/3 बराबर शून्य, ठीक है। तो इसको शून्य के बराबर रखा, और यहां पे क्या? इसको हल किया, ठीक है। 6 गुणे 4 गुणे 4 यानी 4/3 की घात 3 है, तो ये क्यों अगले प्रश्नों में डायरेक्ट इसको करें। तो 4 गुणे 4 गुणे 4 और बटे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 4/3 की घात 3 है, तो इसको इस प्रकार से लिखा। फिर 4/3 की घात 2 है, तो 4 गुणे 4 बटे 3 गुणे 3 ये लिखा। फिर ये है, फिर ये है। अब इसको 4 चक्कू 16 चक्कू 64 बटे 3 तिया 9 तिया 27 माइनस 4 चक्कू 16 और 3 तिया 9, इसको हल किया। अब यहाँ पे क्या करें? देखो हमें सिर्फ के का मान चाहिए, तो ये 20 और ये पक्षांतर करके क्या जीरो की तरफ भेज देगा। तो 20 यहाँ पे प्लस माइनस का है, जीरो की तरफ प्लस का हो गया। अब ये 11 गुणे 16/9 माइनस का है, इधर जीरो की तरफ प्लस का हो गया। ये 6 गुणे 64/27 प्लस का है, यहाँ पे आ गया जीरो की तरफ माइनस का हो गया, ठीक है। तो जीरो में से कोई संख्या जुड़े या घटे तो संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये लिखा था 20 माइनस में ये है 4 गुणे 64 और गुणे 11 गुणे 16/9 गुणे बटे 27, और 20 के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लिया, तो 1 27 9 का एलसीएम ले लिया, यानी लघुत्तम समावर्तक जो
एक 9 27 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? 27 होगा। ठीक है। और फिर एक 20 बटे यानी 20 के नीचे 20 लिखा गुणे 20 के भाग बटे में क्या एक से 27 को भाग दिया, भागफल क्या आएगा? 27। तो 27 गुणा 20 के साथ कर दी। फिर 6 गुणे 64 के भाग में क्या? 27। 27 से 27 को भाग दिया, भागफल क्या है? एक गुणा यहाँ पे कर दी। प्लस 11 गुणे 16 के भाग में क्या? 9। 9 से 27 को भाग दिया, 9 दिया 27 3 आया। ठीक है। अब 20 गुणे 27 की गुणा की तो क्या होगा? 540। ठीक है। फिर 6 गुणे 64 गुणे 1 यानी इनकी गुणा की क्या है? 384। फिर प्लस अब 11 गुणे 3 11 दिया 33 हो जाएगा, और 33 गुणे 16 करेंगे तो कितना आएगा? 528। इनको जोड़ा, इसको और इसको जोड़ा तो 540 और 528 को जोड़ा तो कितना? 1068 है, से हमने घटाया कितना? 384। कितना मिला? 300 और 684। तो ये 4/3 एक्स बराबर 4/3 के बराबर कितना? 684/27। फिर क्या? क्रॉस गुणा करा दो, यानी इसके साथ। तो 4 के गुणे 27 हो गया बराबर 684 गुणे 3 हो गया। फिर हमें के का मान चाहिए, तो के साथ में जो भी गुणा में उसको भाग में दे दिया। तो के बराबर क्या होगा? 684 गुणे 3/4 गुणे 27। इनको हल किया तो के बराबर क्या मिला हमें? 19। तो बहुपद में के बराबर 19 है। प्रश्न 7 जो है कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसी प्रश्न के साथ ही फिर इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं और बाकी के प्रश्नों को फिर अगले वीडियो में समझते हैं।